मुझे ऐसा बोलते थे कि तू बाहर मिल, तेरे को तेरा कर दूंगा, तेरे को मार दूंगा। जो लैंग्वेज है वो तो मैं कभी नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बिलो द बेल्ट लोग गए हुए हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। इतना ज्यादा ऑनलाइन हेट झेल लिया है ना कि वो जो होता है ना अपने अंदर डर, तो वो डर होता है एक अंदर से, और इतने सारे थ्रेड्स आ रखे हैं तो अंदर डर बैठा हुआ है अभी भी। उन लोगों की मानसिकता ही ऐसी गिरी हुई है कि वो ना दूसरे को समझाना नहीं, उसको गिराना चाहते हैं। तो ठीक है, इग्नोर जितना हेट करना है करो, हम आगे बढ़ेंगे। हेलो, मेरा नाम है श्रद्धा सिंह और मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, योगा इन्फ्लुएंसर भी हूँ। और आई एम 23 ईयर ओल्ड। लाइक अगर हमने हिम्मत ठान लिया है तो हम किसी को झुका भी सकते हैं, किसी को उठा भी सकते हैं। तो ठीक है, हमें प्राउड फील होता है कि मुझे खैर प्राउड ही फील होता है कि ठीक है, लड़कियों को लोग क्या समझते हैं और हमने क्या किया है। मैं फेमस तो थोड़े टाइम पहले से ही थी। मैं एक बुलेट की वीडियो बनाती थी, बुलेट चलाती थी, तो बहुत सारे लोग मुझसे इंस्पायर होते थे और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोलते थे मुझे। बट अभी हाल ही में हमारे, आपको पता है, दिल्ली में जंतर मंतर में एक प्रोटेस्ट हुआ था, और उस प्रोटेस्ट में मैं जाती थी एज आ इन्फ्लुएंसर एंड मैं लोगों की हेल्प करने के लिए। तो मैं लोगों की हेल्प करती थी, तो उनके साथ उनकी जो चीज़ें चल रही हैं आसपास, मैं उनके बारे में उनसे सुझाव लेती थी, पूछती थी क्या है, कैसे है। उसी के साथ साथ मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, तो मैंने वहाँ पे वीडियोस डेली जो बनाती थी, उसी में से एक मैंने वीडियो बना दिया था जहाँ पे मैंने RAF के जवानों के साथ वीडियो बनाया था, और मैंने उनको कहा था नीला टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए, जिसमें मैंने खुद को भी इंक्लूड किया था। बट लोगों ने उस बात को, उस छोटी सी बात को एक मुद्दा बना लिया। वो तो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट वीडियो थी, लाइक कि मैं उनको मॉक नहीं कर रही थी, ना टारगेट कर रही थी, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। और मैंने ये चीज़ सोची नहीं कि लोगों को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर देगी, और वो वीडियो सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गई मीम पेज पे, एंड देन मेरे पे PR चलने लग गए बहुत सारे IT सेल्स वाले एंड लॉट्स ऑफ। तो उसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा हेट मिल गया कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब कुछ भी होने वाला है। और वो वीडियो तो खैर मैंने 1 घंटे में डिलीट भी कर दिया था, बट आई डोंट नो पीपल के साथ क्या होता है, कैसे होता है। जब मैंने ये सब चीज़ें देखी तो एक दिन तो मैंने इग्नोर किया कि चलो ठीक है, हम कंटेंट क्रिएटर हैं, थोड़ा बहुत हेट देते ही हैं लोग। अगर हमें 10 लोग आगे ढकेलने वाले हैं तो 10 लोग पीछे खींचने वाले भी हैं। बट वो जब दूसरा दिन हुआ, वो मेरे लिए पूरा लाइफ चेंज था। इतना ज़्यादा हेट कमेंट्स और इतना ज़्यादा लोगों से गालियाँ और थ्रेड्स सुनना कि लाइक एक होता है ना आपकी मेंटल स्थिति ख़राब हो जाना, वो सब चीज़ें आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था और आप अचानक से वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाए। वही था कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गया था। मतलब मैं 22-22 घंटे लोगों के सिर्फ मैसेज पढ़ रही हूँ, लोगों के कमेंट्स पढ़ रही हूँ कि भाई मतलब लोग मेरे को इतना ज़्यादा हेट क्यों दे रहे हैं। और लोगों ने तो ये भी बोलने लग गए कि मैंने आर्मी वालों को गाली दिया है, मैंने मोदी की मम्मी को गाली दिया है, मैंने मोदी को गाली दिया है। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया था। जस्ट फॉर मैंने एक एंटरटेनमेंट वीडियो बनाई, जो कि मैं अच्छी वीडियोस भी बनाई हूँ पुलिस वालों के साथ, बट लोगों ने अलग ही सर्कुलेट कर दिया उन सब चीज़ों को। पहले तो घर वालों को मेरे समझ ही नहीं आया, क्योंकि वो सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं, तो उनको ऐसा कुछ समझ नहीं आया था कि हो क्या रहा है। देन मैंने उनको चीज़ें क्लियर किया कि मैंने ये वीडियो बनाई थी और ये सर्कुलेट होना स्टार्ट हुआ और इसका ये इफ़ेक्ट पड़ने लग गया मेरे ऊपर। तो घर वाले तो पहले डर गए थे, क्योंकि वो मेरे को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। उनको बहुत ज़्यादा ऐसे रहता है कि मैं एक लड़की भी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा चुलबुली हूँ, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। बट जब मैंने उनको चीज़ें समझाई, उनको अच्छे से बताया कि देखो ये होता है, और हम एक ऐसे चीज़ों में हैं जहाँ पे कि हेट भी मिलना बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग हेट करते हैं आपको। अगर 10 लोग आगे पुशअप करने वाले हैं, हेट करने वाले भी हैं। तो ठीक है, घर वाले पहले उनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा ऐसे सैड था, बहुत ऐसे डरे हुए थे वो। देन अभी ठीक है। हाँ, पहले जब मैंने मीडिया में दिया था तो वो तो गलत ही मुद्दा बन गया था। वो तो और ज़्यादा ऐसा हो गया था कि जो मेरे साथ चल रही है चीज़ें, उसमें और डिस्टर्बेंस हो गई थी। देन उसके बाद मैंने कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ दिए जहाँ पे मेरी रियलिटी दिखाने का, मेरी बातें रखने का मौका मिला, और मैंने अपनी चीज़ें बताई कि आखिरकार मेरे साथ हो क्या रहा है और रियलिटी क्या थी उसकी। देन उसके बाद मेरे को थोड़े बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आने लग गए, और अभी तो ऐसा हो गया है कि मुझे नेगेटिव कमेंट्स तो आ ही रहे हैं, बट पॉजिटिव कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इतना ज़्यादा मुझे इफ़ेक्ट नहीं कर रही हैं चीज़ें, और अब मुझे लग रहा है कि हाँ, लोगों ने मुझे समझा, और जो मेरी
छोटी सी गलती तो उसको माफ भी किया है। सो जब हमें पहले लोग मिलते थे तो वो लोग ना बहुत ऐसे हंसी खुशी बात करते थे, हम मेरे से बोलते थे कि मैम आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, हम इंस्पायर होते हैं। बट अभी मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैंने इतना ऑनलाइन हेट झेल लिया कि मैं ना लोगों से मिलने में भी डरती हूँ, और मुझे लगता है कि अगर मैं जाऊँगी और ये मेरे को उन सब चीज़ों की वजह से पहचाना तो मुझे कैसे ट्रीट करेगा, मुझे कैसे बोलेगा, कैसे रिस्पेक्ट देगा। लाइक बहुत सारी माइंड में चीज़ें होती हैं। और लैंडलॉर्ड को भी हमारे प्रॉब्लम हुई थी कि क्या चल रही हैं चीज़ें, क्यों चल रही हैं, ऐसा नहीं होता है, ये हो। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत मेरे रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट की हूँ। अभी मेरे को हो गए होंगे 12 दिन हो गए हैं, मैं घर से ऐसे बहुत ही रेयर निकल रही हूँ, और निकल भी रही हूँ तो बाई कैब आ रही हूँ, बाई कैब जा रही हूँ, मैं लोगों से फेस टू फेस मिल भी नहीं रही हूँ। हमने इतना ज़्यादा ऑनलाइन हेट झेल लिया है ना कि वो जो होता है ना अपने अंदर डर बैठ जाना कि भाई वो हमें कैसे ट्रीट करेगा, वो हमें कैसे सोचेगा, हमारे बारे में क्या सोचेगा, क्या उसे रियलिटी पता होगी या फिर वो वही चीज़ें देखा होगा जो सर्कुलेट हुई है। तो वो डर होता है एक अंदर से, और इतने सारे थ्रेड्स आ रखे हैं तो अंदर डर बैठा हुआ है अभी भी। जो लैंग्वेज है वो तो मैं कभी नहीं बता सकती क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिलो द बेल्ट लोग गए हुए हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। लाइक उनको बोलने का 1% भी लहजा नहीं है कि क्या बोलना है, कैसे हमें ट्रीट करना है एज अ वोमेन या एज अ मैन, किसी को भी हम कैसे ट्रीट करना है। बट जो एक चीज़ है वो है लोग मुझे ऐसा बोलते थे कि तू बाहर मिल, तेरे को तेरा कर दूंगा, तेरे को मार दूंगा, तुझे इन्होंने माफ़ कर दिया, हम नहीं माफ़ करेंगे। मतलब ऐसे कमेंट सुन रखे हैं ना, देख रखे हैं, डीएम्स में देख रखे हैं कि मुझे डर लगता है कि कहीं वो सामने वही पर्सन आ गया तो। फर्स्ट में आई थी कि मैं भी एज एक स्टूडेंट हूँ, और एक होता है ना कि हमारा मुद्दा वो नहीं था नीट का, बट वो एजुकेशन सिस्टम का था, जो कि एजुकेशन सिस्टम तो सबके लिए ही है। सब कुछ ना कुछ तो कोई कुछ ना कुछ पढ़ाई तो कर ही रहा है ना, तो मैं वो सपोर्ट करने के लिए आई थी। बट हम देख रहे थे कि लोगों तक वो जो आवाज़ होती है, जो बात होती है, वो बाई मीडिया नहीं पहुंच पा रही है। अगर आज इन्फ्लुएंसर ना होते ना तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि आखिर इसका मेन क्या था। तो इस वजह से मैं आई थी, और मेरा मुद्दा वही था कि मैं लोगों से बातें करूं, लोगों की हेल्प करूं जो जिनको यहाँ पे ज़रूरत है। और हेल्प ऐसे कि जैसे लोगों का रहना खाना होता है, लोगों को खाना पहुंचाना, पानी पहुंचाना। मतलब मैं खुद नहीं खरीद रही थी, बट जो लोग भेज रहे थे तो उनको, उन इंसानों तक जिनको सच में ज़रूरत है, जो यहाँ पे बेचारे 10-10 दिन से आके लेटे हुए थे, 12-12 दिन से। और एक होता है ना कि आप एक कंफर्ट जोन दो, लोगों से बात करो तो उनको थोड़ा अच्छा फील होता है, वो अपने आप को ऐसा अकेला नहीं महसूस करती। तो मैं इसलिए आती थी, मुझे भी अच्छा लगता है लोगों के साथ बात करना, लोगों के साथ रहना। सो मुझे लगता है लोग ना ऑनलाइन लड़कियों, ऑनलाइन के ऑफलाइन भी बोल दे तो लड़कियों को टारगेट करना बहुत ईजी समझते हैं कि ये गर्ल है, ये बहुत सॉफ्ट है, तो चलो इसका जो भी हम इस पे मुद्दा कमेंट पास करना, कमेंट पास कर सकते हैं, जो भी मतलब कुछ भी हो। तो लड़कियों को बहुत सॉफ्ट नाजुक से समझते हैं लोग। तो मैं दिखाना चाहती हूँ एज अ वोमेन कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। लाइक अगर हमने हिम्मत ठान लिया है तो हम किसी को झुका भी सकते हैं, किसी को उठा भी सकते हैं। तो ठीक है, हमें प्राउड फील होता है कि मुझे खैर प्राउड ही फील होता है कि ठीक है, लड़कियों को लोग क्या समझते हैं और हमने क्या किया है। हम अपने हिंदुस्तान को, अपने आप को, अपने पेरेंट्स को आगे दिखा सकते हैं। उनको एक बोलते हैं ना रिस्पेक्टफुली। ठीक है, कभी कभी इंसान से गलतियां हो जाती है, बट ऐसा नहीं कि उस गलती से उसकी पूरी लाइफ ही सेट है। गलती सबसे होती है, इंसान है। प्रोटेस्ट में मुझे सबसे अच्छा लगा, मुझे ना पहले लगता था यार लोग ना एक दूसरे की हेल्प ही नहीं करते हैं, लोगों को मतलब ही नहीं है, लोगों को सिर्फ अपने आप से मतलब है। बट अभी जो मैंने देखा है प्रोटेस्ट में, भाई लोग इतने दूर दूर से 60-60, 70-70 हज़ार रुपये का खाना भेज रहे हैं, पानी भेज रहे हैं, लोगों के जो ज़रूरत की चीज़ें वो भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, और वहाँ पे ना बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बिना मतलब के हेल्प कर रहे थे। कोई किसी को पंखा दे रहा है, तो कोई किसी को खाने को दे रहा है, कोई किसी का पैर दबा रहा है। लाइक अभी भी हमारे अंदर इंसानियत है, हमारे भारत में इंसानियत मौजूद है। लोग जब किसी को सच में ज़रूरत होती है ना तो लोग आगे आते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा फैमिली फील होता था यहाँ पे आने के बाद। मैं 19 से कंटिन्यू थी जब तक उन्होंने 25 तक रिजाइन नहीं दिए थे प्रधान जी ने, तब तक। या मैं डेली थी। क्या हुआ था?
20 जुलाई को हमने बहुत ऐसा, मैं तो खैर एक भी लाठी नहीं पड़ी थी, बट जो मेरा दोस्त था उसको लाठी भी पड़ी थी और हम लोग ना उसको भी इंजॉय कर रहे थे। शुरू में तो बहुत डर लगा कि भाई ये क्या होने लग गया, क्योंकि टीयर गैस छोड़ रहे थे, लाठी चार्ज कर रहे थे, बट लास्ट में हम इंजॉय करने लग गए। तो इतनी ज़्यादा हो गई थी ना कि बोलते ना सर से पानी चला जाता है तो मत फर्क ही नहीं पड़ता, बस वही हाल हो गया था। हम टीयर गैस को भी इंजॉय कर रहे थे। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि देखो कभी ना, ये चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, ट्रोल मिले या फिर लोगों की धमकियाँ मिले या फिर आपको थ्रेट्स आए, कभी भी हिम्मत मत हारना। हाँ मुझे पता है कि 1-2 दिन आपको वो चुभेगी चीज़ें, आप बहुत ऐसे लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किए होगे तो आपको चीज़ें वो होगी कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, बट अगर आप हिम्मत हार जाओगे ना तो दूसरा टारगेट फिक्स कर लेंगे कि ये तो गिर गया, चलो दूसरा टारगेट हम वो करते हैं। इसलिए कभी अपना हिम्मत मत हारना, और इंसान से गलतियां होती है, तुम आगे बढ़ो और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने भारत के लिए जो तुम्हें करना तुम करो। लव यू ऑल जो लोग मुझे समझे हैं और जो मुझे अभी पैम्पर कर रहे हैं, जो मुझे चीज़ें समझा रहे हैं, जो मुझे वेल विशेस भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच। मुझे इसी चीज़ की ज़रूरत थी और आप लोगों ने मेरा इस बुरे वक्त में साथ दिया है, थैंक यू। मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से आप लोग कभी ऐसा मत सोचें कि मैंने इस लड़की को सपोर्ट किया था, इसने हमें ऐसा ट्रीट किया है। हेटर्स का काम ही है हेट करना। अगर आपको ऑनलाइन ट्रोल कर रहे हैं आपकी एक गलती की वजह से लोगों का, तो वो भी इतने अच्छे इंसान नहीं है। अगर वो अच्छे इंसान होते ना तो आपको इस तरीके से बातें ना बोलते या इस तरीके से ट्रीट ना करते। तो उन लोगों की मानसिकता ही ऐसे गिरी हुई है कि वो ना दूसरे को समझाना नहीं, उसको गिराना चाहते हैं। तो ठीक है, इग्नोर जितना हेट करना है करो, हम आगे बढ़ेंगे।